गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, पूरी दुनिया के मसीहों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, जो चर्चेज़ को की बर्बादी को देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। वो चर्च ऑफ पाकिस्तान हो, वो रोमन कैथलिक चर्च हो, वो जनाब वो फाजर जी हों, वो जो हैं बिशप जी फैसलाबाद वाले हों, या जो भी है, कोई भी ना इसके ख़िलाफ़ इनके मतलब को बोल ही नहीं रहा। ये बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा एक अलमिया है इस दौर का। ये जो असर हाज़र है, इसके मुताबिक इन लोगों के ख़िलाफ़ बोलना, इनका सच लाना सामने, इनके खिलाफ बिल्कुल ना बोलें। जो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, वो लाना असल में वही इबादत है। बाकी मैं समझता हूँ क्रिश्चियन हो, कोई भी जो फेथ रखते हैं लोग, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है अगर आप सच नहीं बोल सकते। क्योंकि अंजील मुकद्दस की, बाइबल मुकद्दस की भी यही जो है ना एक तलीम है कि सच, सच्चाई, और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। जब तक ये लोग जो मसीह को मानते हैं, जो जानते हैं, वो सच्चाई को नहीं जानेंगे, वो तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तान के क्रिश्चियन, दुनिया में तो बड़े क्रिश्चियनों ने तरक्की की है, पाकिस्तानी क्रिश्चियनों की बात भी कर रहा हूँ मैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि हैदराबाद डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान, वहाँ के जो मेरे पास अपनी बड़ी स्ट्रगल से, बड़ी कोशिश से, कि उस बंदे ने, गंजे पापी ने, गंजा भी है पापी भी है, और उसकी एक गैंग है शैतानों के साथ, जो है रेवरेंड जेली। मैं कहता हूं इससे कोई बड़ा बड़ा लफ्ज घटिया होते इनके साथ लगना चाहिए। डैनियल फयाज, एशले, इमरान गिल, जोसेफ गिल, ये जो जितनी गैंग है इनकी, यार इतने बड़े इन्होंने फ्रॉड वहां पे जारी और सारी रखा हुआ है। और जो कहते हैं जी मॉडरेटर इनके कोई ऊपर है, कुछ चक्कर नहीं है भाई, वो अपना हिस्सा लेते, वो है ही नहीं ऊपर इनके कोई, कि जो मॉडरेटर है वो सबसे बड़ा, वो जो है ना वो अजदा है, आज़ाद मार्शल सबसे बड़ा जो है ना अजदा है पाकिस्तान के, चर्च ऑफ पाकिस्तान का। और फिर वो ल्यू पॉल, उसका एक बड़ा बड़ा डंग मारने वाला बैठा हुआ, जिसे बिशप कहते हैं ना, वो उड़ के मारदा डंग वो। लेकिन अभी जो आपको बता रहा हूँ ना जी, ये 70 से 80 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया, जो फॉरेन फंडिंग हुई थी हैदराबाद डायसिस को, सब मेरे पास है और अभी आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन जो दर हकीकत जो फ्रॉड हुआ है, वो है 1 अरब से ऊपर पाकिस्तानी रुपीस का। 1 अरब से पाकिस्तानी रुपीस ज़्यादा, 22 से भी ज़्यादा, 70 से 80 करोड़ मेरे पास है वो, चूँकि फिगर्स लिखे हुए हैं। और मैंने वो गवर्नमेंट, जो सूबाई गवर्नमेंट है वहाँ की, कराची की, सिंध की, उनसे ये हासिल किया है सब कुछ। तो मैं ये समझता हूँ मेरे पास अमानत है, और मैं वो सब कुछ आपको भाई दिखाना चाहता हूँ। ये जिसको भी चाहिए हो, वो मेरे नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करे, मुझे पूछे, मुझे कहे कि जी मुझे ये भेज दो। बस सिर्फ इतना भेजे कि जी मुझे हैदराबाद वाले पेपर भेज दो जो उन्होंने फ्रॉड किया है 1 अरब से ऊपर का। अगले ही लम्हे जो ही मैं अब उनका मैसेज देखूंगा, उनको सारे पेपर मैं सेंड कर दूंगा। तो पहले ये जनाब हम समझेंगे भी एक दरखास्त है हमारे पास, वो भी आपको बताते हैं। फिर कौन कौन सी इनके, जो हम कहाँ इनकी रजिस्ट्रेशन है, वो सर्टिफिकेट भी आपको दिखाते हैं। और फिर वो जो जितने, वो तो चूँकि बहुत एक लंबा चौड़ा मेरे पास पेपर है ना, कम से कम 15 से 16 के दरमियान वो पेपर हैं, जहाँ जिन पे रुकूम लिखी हुई हैं सारी, कि कैसे कैसे ये फ्रॉड का, और सारी ये फॉरेन फंडिंग है। और पता नहीं वो जो इकनॉमिक्स अफेयर डिवीज़न वाले हैं वो कहाँ सोए हुए हैं, क्या करते हैं। और पाकिस्तान का जो वज़ारत ख़जाना है वो क्या कर रही है, वो तो आप सबको पता। खैर वो तो एक आज हमारा मौजू नहीं है, वो कुछ जो कुछ कर रहे। तो ये जनाब तमाम पादरी साहबान के नाम, डायसिस ऑफ हैदराबाद, ये दरखास्त भी, ये जनाब एक इंफॉर्मेशन भी है, और मेरे पास मैं टर्न बाई टर्न आपको सब दिखाता हूँ। आप सब से दरखास्त की जाती है, हाँ जी, ये है जी तमाम पादरी साहबान के नाम, डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान, जिसका बिशप जो है वो गंजा पापी, गंजा और वो दूसरा भी, ठीक है। और वो जो है उनका अरशद कलीम जॉन, उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, आप सब से
दरखास्त की जाती है कि सब मुतफिक होकर इस बात के लिए आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ अब कौन कौन उठाता है? अब जनाब ये, और एक पादरी वारिस, वो जो सखर में है, ठीक है जी, उसकी भी पादरी वारिस इमानुएल, वो जनाब जो कुछ वो कर रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। वो क्या है जी कि ब्रांच नेम, ये किस जनाब, और इस जनाब इसके लिए पादरी काशिफ ने, जनाब के पादरी काशिफ साहब भी इसमें आते हैं, ये सब। अब मैं वो आपको बैंक बताने लगा। वो कौन सा जी? ब्रांच नेम MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक। ये जनाब इनका वो है क्या? 08839, ठीक है जी, फ्रेर रोड सखर। अकाउंट नंबर वारिस इमानुएल। ये जनाब देख लें। अब आपको अकाउंट नंबर भी दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, कन्फर्म करो ये कैसे धंधा कर रहे हैं। अब और क्या करें यार, हम आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें अदालतों में ले जाओ, तुम्हें इन्हें कुछ नहीं कह सकते, इनको बुला नहीं सकते, तुम्हें सारे साथ ये मीटिंग नहीं कर सकते, जो ये तुम इनसे डर रहे हो। अदालत तो यार आपकी बात सुनेंगी ना। किसी अदारे को ही बोल दो, किसी एंटी करप्शन को, किसी करप्शन वाले को बोलो यार ये कर रहे हैं, यार मसीहों के साथ ये हो रहा है। कोई एक इंसान भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिस दर्द को समझे कि हर क्रिश्चियनों के साथ हो गया रहा है यार। लो जनाब, इनका है ये अकाउंट नेम, AC अकाउंट नंबर जो है ए यानी कि A/C यानी अकाउंट नेम क्या है जी? वो है जी वारिस इमानुएल। इनका जो नंबर है जी इनके अकाउंट का भी मैंने बता दिया, MCB सखर जनाब। वो जनाब है जी 0583154981000123 सॉरी मैं दोबारा बोल दूँ, 0583154961000123 ये है जनाब उनका अकाउंट। जो मर्ज़ी जाके पता कर ले, उनसे बैंक स्टेटमेंट निकलवा ले, और ये सब वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। लो जनाब, 2015 से 1 जनवरी से नवंबर 2021 तक ये हमने चीज़ें हासिल की हैं। बाकी जो 22, 23, 24, 25 फिर उन्होंने रोक दिया, बंदा बेचारा हमारा पकड़ा गया, उसके साथ उन्होंने क्या सलूक किया वो एक और अलग बात। लो जनाब आगे देखिए, यानी कि वो स्टेटमेंट का मुतालबा किया। ये मुतालबा होना चाहिए फुल, जो कुछ हम ले सके वो तो हमने कर दिया। आगे देखे जनाब, और जब मुतालबा किया जाता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ आपके हाथ में, तो जब ये स्टेटमेंट आपके हाथ में आए, थोड़ा सा बहुत डिम लिखा हुआ है लेकिन मैं आपको पढ़ के फिर भी सुना रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सामने आ जाएगी कि बिशप कलीम जान बड़ी तादाद में रकम इस अकाउंट में जमा करवाता है और वारिस इमानुएल अय्याशी करता है। पादरी काशिफ हदैत साहब का कहना है कि बिशप कलीम जान ने ये जनाब 1,40,40,00,000 रुपए कर्ज जनाब डायसिस में से वसूल किया है। लो उन्हें जनाब खुद किया जी सारा कुछ। अगे जनाब आ जाओ, और फिर ये लिखा है कि जनाब ये 14 करोड़ सॉरी, पादरी काशिफ का कहना है कि बिशप कलीम जान साहब हर 4 महीने के बाद अपने इलाज के लिए डायसिस, ठीक है जी, डायसिस के अकाउंट से कितना लेते हैं जी? 40 लाख रुपए वसूल करते हैं। हर कितने महीने बाद? हर 4 महीने के बाद। तो 4 तो ये 12, यानी कि वो जनाब ये लगा लें अपन दादा 40 लाख को दे लें, 1 करोड़ कितना बन जाता है ऊपर सारा? 1,20,00,000 के करीब बनता है। पादरी साहबान को इतनी बड़ी बीमारी नहीं, वो भी लाखों रुपए, किसी और पादरी को इतनी बड़ी बीमारी नहीं हो सकती जी, ना पादरी को ना बिशप को। शायद बड़े जो मॉडरेटेड टाइप है इनको बड़ी भी हो सकती। ये जनाब इतनी बड़ी तादाद में वो लाखों रुपया जो ना डायसिस से वसूल करता है। पादरी काशिफ साहब फरमा रहे हैं जी, वो बेचारे कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। का कहना है कि 13 से 14 लाख पादरी साहबान डायसिस ऑफ हैदराबाद की सपोर्ट के लिए बिशप आज़ाद मार्शल, ये लिखा है जी, आज़ाद मार्शल हर साल 13 से 14 लाख रुपए डायसिस को देता है। वो सिर्फ पादरी वारिस की फैमिली पर खर्च होता है। लो ਇਹ ਦਿੰਦਾ है जो कुछ ना कुछ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਵੰਡ ਸੱਪਾਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ, यानी 13 से 14 लाख रुपया पूरे साल का ला लो साहब, लाख रुपया यानी 1,10,15,000 रुपया। लो पादरी काशिफ साहब हदायत का कहना है कि इमरान गिल साहब जब भी कराची जाता है डायसिस के अकाउंट से खर्च करता है, जो कि जनाब 15,000 रुपये लेता है, यानी कि अपना खाने पीने का मसला करता है।
बिशप कलीम जान ने अपनी तनख्वाह की मद में हर माह ये जनाब लेते हैं कितने, कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,70,000 रुपये वसूल करता है। और मेहमान नवाजी बिजली के बिल में ये जनाब सारे जो है ना जी वो कोई लेता है ये 2 लाख रुपए वसूल करता है। क्या डायसिस का सारा पैसा सिर्फ इन दोनों के लिए है, वारिस मैनुअल के लिए और वो जो गंजा है कलीम जान बिशप बना हुआ उसके लिए। डायसिस के तमाम पादरी साहबान से दरख्वास्त है कि इसे पूरे पाकिस्तान में हाई अलर्ट किया जाए और उनकी करप्शन को सब के सामने बेनकाब किया जाए। वो भी जिम्मेदारी तो आती वो सपा वाले दी, रैवेंड वाला सपा वाला को दूर नहीं, रैवेंड को दूर नहीं, मॉडरेटर को इनको देखे, लेकिन वो सबसे बड़ा फनियर नाग है जो लूटता है सब डैस से हर से। अभी तो हम लेके आएंगे पेशावर वाला भी आपके सामने सारा किस्सा कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे और वहाँ कैसे सिलसिला चल रहा है, ये भी बताएंगे आपको जनाब। जब बिशप कलीम जान साहब ने आपको नहीं इतना अच्छा जनाब, और फिर क्या जी अब डायसिस के तमाम पादरी साहब से दरख्वास्त है हाईलाइट करो। तो जनाब बिशप कलीम जान साहब आपकी हर करप्शन का सबूत मेरे पास है। मैं आपके शनाख्ती कार्ड की कापी और पादरी वारिस मैनुअल की शनाख्ती कार्ड की कापी भेज रही हूँ, ठीक है, यानी भेज रहा हूँ। आपकी हर करप्शन का सबूत पादरी काशिफ हदायत के पास है, इसलिए पादरी वारिस मैनुअल को यानी सखर वाले जो हैं पादरी काशिफ, ये जनाब ये देख लें, एक बंदे ने कोशिश की है, एक फैमिली ने स्ट्रगल की है 1 अरब रुपए की। मैंने शुरू में कहा है कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो है 70 से 80 करोड़ रुपए के प्रूफ मेरे पास जो मौजूद हैं। और ये जनाब इनकी सारी कि मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ जनाब, ये जनाब सारे हैं। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जी से टू नो करप्शन, ये देख लें जी, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है जी। ये जनाब इन्होंने प्रोवेंशनल असिस्टेंट रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैदराबाद रीजन एड हैदराबाद, ये जनाब इनका नंबर है 1068/09। ये जनाब नियर वहादत कॉलोनी कासमाबाद हैदराबाद, ये डेट जनाब लिखी हुई है, ये सब मेरे पास है भाई, मैं अपने से नहीं पढ़ता कुछ भी। ये देख लें हर चीज़, आप जाएं पता करें क्या कुछ उन्होंने इनको क्या कहा है कि भाई तुम पैसे किधर लेके जा रहे हो, और फिर जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो फिर वो आप समझ लें। राइट रेवरेंड अरशद कलीम जॉन, चेयरमैन ऑफ द डायसिस ऑफ हैदराबाद चर्च ऑफ पाकिस्तान, लियाकत रोड 27 लियाकत रोड सिविल लाइंस हैदराबाद। इनका जनाब जो नंबर है वो है जी 7100 सिंध पाकिस्तान। कंप्लेंट जनाब एन एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन डेटेड यानी कि 10/9/2024। तो जनाब इसमें ये सारा लिखा हुआ है कि जनाब ये क्या करते हैं कैसे, और इनका वहाँ पे कोई वजूद भी नहीं है। ये बता रहा है वो लेटर कि इन्होंने कैसे पैसा लूटा है, लेकिन ये कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी आपने देखना है कि ये कैसे लूट रहे हैं। और ये मेरे पास मैंने बताया कि 15 से 16 पेजेस हैं जो ये मेरे पास मौजूद हैं, जिस पे इनकी सारी तफसील लिखी हुई है कि जनाब ये कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा लूटा है, कैसे इन्होंने फॉरेन फंडिंग में ये क्या क्या किया, और क्या फॉरेन फंडिंग ये ले सकते थे या नहीं ले सकते थे। तो अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है भाई, आपको बताएंगे, फिर एक एक चीज़ दिखाएंगे भी आपको। हम बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करते भाई, हम आपको बताते रहते हैं। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन का है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात करना चाहता हो, हमारे ख़िलाफ़ जाना चाहता हो किसी अदालत में किसी भी जगह, तो उसको खुली छुट्टी भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो साइबर क्राइम में जाए, जहाँ उसका दिल करता है वो हमारे पेपरों को, हमारी वीडियो को चैलेंज कर सकता है। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। एक आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को चर्च ऑफ पाकिस्तान की जितनी डायसिस हैं, कराची, बलोचिस्तान, हैदराबाद, ये जनाब मुल्तान, सियालकोट, रायवेंड, लाहौर, पेशावर, सब तक पहुँचाएँ। सियालकोट को भी नहीं छोड़ना, एक एक जहाँ जहाँ आपकी कोई वाकफियत है उसको पहुँचाएँ और इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाएँ यार, कुछ तो ख्याल करो यार, कुछ तो ख्याल करो, कुछ सोचो कि तुम्हारे लिए कितना कुछ है पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारे अपने चर्चेज़ में, और ये क्या तुम्हारे साथ सलूक कर रहे हैं, ये आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, और देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।